नहीं, बच्चे की कमी नहीं है, बच्चे अब बढ़ रहे हैं, हमारे संख्या हमारी बच्चों की बढ़ रही है। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सारी हमने की हैं, देखिए शिक्षा के मामले में ना, शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप आज कोई सड़क बना दो तो आपको दिखाई देगी, बिल्डिंग बनी दिखाई देगी। शिक्षा में आहिस्ता आहिस्ता ही तरक्की होती है। मान लीजिए एक विश्वास कायम करना, एक लंबे टाइम से एक विश्वास जो था ना सरकारी स्कूलों के प्रति कम होया बहुत। जब हम पढ़ते थे तब तो सरकारी स्कूल ही थे, प्राइवेट थे ही नहीं, थे भी तो बहुत कम थे। मतलब हमें पता भी था कि प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एक इस प्रकार का माहौल बना। लेकिन अब माहौल बढ़ता जा रहा है, संस्कृति मॉडल स्कूल खुले, अब PM श्री स्कूल खुले, और भी स्कूल इस प्रकार से खुल रहे, तो जिस प्रकार की वहाँ एजुकेशन दी जा रही है। और अभी जो सुपरिटेंडेंट हमने चलाया ना, तो अभी मतलब बहुत क्रेज बढ़ा। मतलब मेरे पास एक अच्छा खासा आदमी जिस की पत्नी डॉक्टर है, स्वयं वो इंजीनियर है, और उसने मेरे से कहा कि भी मेरी बच्ची की कोचिंग आप करा दो। आप संतुष्ट हैं? सरकारी मैंने बोला हम तो सरकारी स्कूल में के बच्चों को ही कराते हैं। तो यानी कि अब जब ये इस प्रकार का विचार बढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था है और इस प्रकार की अच्छी कोचिंग दी जा रही है, इस प्रकार की अच्छी, तो उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता माहौल बढ़ता जाएगा और बच्चे बढ़ते जाएंगे, बच्चे बढ़ भी रहे हैं। अच्छा महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अगर उनकी सत्ता आती है आगे, एसवाईएल का मुद्दा वो सुलझा देंगे। नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक सत्ता उन्हीं के पास रही। 10 साल तक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे, उससे पहले चौधरी बंसी लाल बहुत लंबे टाइम तक रहे, चौधरी मदन लाल जी बहुत लंबे टाइम तक रहे। यानी कि इतने लंबे टाइम में वो सुलझा नहीं सके, और अब कह रहे कि हम सुलझा देंगे। तो मैं समझता हूँ इस समस्या को जितने अच्छे तरीके से हम सुलझा सकते हैं, और जहाँ तक हम लेके आए, मतलब अगर उनका कार्यकाल देखो और हमारा कार्यकाल देखो तो बड़ा भारी फर्क है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रॉपर्टी ID के लिए जिस कंपनी को आपने अधिकृत किया था सर्वे के लिए, नहीं देखिए उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब मैं समझता हूँ जो उसके जो प्रॉपर्टी ID की जो है समस्या, वो काफ़ी हद तक सॉल्व उन्होंने कर दी। अच्छा, ये लोकायुक्त ने संज्ञान लिया, सरकार ने क्यों नहीं लिया इस चीज़ को? नहीं, सरकार ने लिया उसको, तो जो उसके पास जितना टेंडर था वो उस टेंडर का कुछ ही भाग उसने काम किया था, जिसकी पेमेंट उसने ली थी। उसके बाद उसका अगला टेंडर कैंसिल कर दिया, उसको ब्लैकलिस्ट। तो निश्चित तौर पर सरकार प्रॉपर्टी ID में गड़बड़ हुई है। नहीं ठीक है, देखिए अब हम काम देते हैं तो कुछ लोग करते हैं जो पूरी तरीके से ठीक काम नहीं होता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, और मान लीजिए वो ठीक क्वालिटी का काम नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके खिलाफ भी कार्रवाई की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।